बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लिख के रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, गुरुदेव को बार-बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऐसे ही करने से तो याद होगा, नहीं तो कैसे होगा? बोलिए। नमो विष्णुपद, थोड़ा सा ही। हाँ, हाँ, नमो जी। विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मे श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी में सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करते, आपके चरणों में भी प्रणाम। आज के दिन शंकर जी का लिंग से आविर्भाव हुआ, जिसे शिव चतुर्दशी कहते हैं। शिव तत्व अथवा सदाशिव दोनों ही एक ही तत्व है। सदाशिव एक लोक भी है जहाँ शंकर जी, पार्वती और उनके गण आदि निवास करते हैं और सब समय भगवत नाम अथवा नारायण नाम का कीर्तन करते रहते हैं। वो अपने अंश और कलाओं के साथ अभिभूत हुए, जिस प्रकार स्वयं नारायण जगत में अभिभूत नहीं होते हैं। उनके अंश गर्भदोषाई आदि अवतार आते हैं, यद्यपि सदाशिव का कोई अवतार नहीं है। वो सब जगत के कल्याण के लिए उतर कर आते हैं। जगत का संहार भी भागवत भी एक ऐसा सेवा है। जब उस कार्य के लिए अवतरित होते हुए, तब उनको महादेव, शंकर और कैलाशवासी कहते हैं। ये कैसे प्रकट होते हैं। बस इतना ही थोड़ा सा समझ आया। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। ओके, और कोई भक्तगण शिव जी का गुणगान पुष्पांजलि अर्पण करना चाहते हैं? गोविंदा। मंजरी दीदी, आपने एक अष्टकम भेजा, उसके बारे में प्रभु जी मैं बोलूं थोड़ा, जो मुझे जरूर समझ बोलिए, क्यों नहीं बोलिए, अवश्य बोलिए आप। सबका प्रभु जी मुझे शिव तत्व के बारे में जो समझ आया मैं बता दूं, अगर कोई गलती होगी तो आप करेक्शन कर दीजिएगा। वो शिव तत्व एक्चुअली जो महाविष्णु है, यानी मूल जो हमारे है कार्य सर्व कारणम कारणम, वो तो श्री कृष्ण भगवान है। कहते हैं जैसे दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, वो बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन वो वापस दूध नहीं बनता। यानी वहां से तत्व निकलते हैं, लेकिन सारे तत्व मिलके भी श्री कृष्ण को नहीं बना सकते। तो इसलिए वो तो है मूल कारण हमारे अपने श्री कृष्ण। कई बार ऐसा होता है कि कई बार उनको लगता है कि इस सृष्टि का वो करना है, तो वो कहते हैं अपने ना जो संकर्षण है, उन उनके थ्रू वो महाविष्णु जो क्षीरोदायक है, उनके द्वारा ही वो सृष्टि की रचना करवाते हैं। कहते वो जो क्षीरोदायक होते हैं, महाविष्णु होते हैं, वो रमा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। उनकी जो ज्योति है इतनी तेज होती है कि जो उनके पीछे उनकी माया होती है, जड़ माया जिसको दुर्गा भी बोलते हैं, उसके ऊपर पड़ती हैं। और इन दोनों के बीच जो गैप होता है वो होता है शिवलिंग, यानी वो शंभु को लिंग के रूप में वहां होता है। एक्चुअली होते हैं महाविष्णु ही, तो वो उनके ही द्वारा ही वो जो शिवलिंग और दुर्गा दोनों ही मिला के जो उसके बीच में अणु निकलते हैं, वो हम जीवात्माएं होती हैं। तो इसलिए बस इतना ही समझ आया था। तो एक बार जो शिव है, वैसे तो सदा शिव के तत्व हैं, तो इसी दिन ही सदा शिव भगवान सारे जग के जितने भी शिवलिंग है उनमें वो प्रकाशित होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी तो वही भोले, सबको ही पता है, वो असुरों को भी यानी वो दे देते हैं। लेकिन
वो कई बार ऐसा होता है कि वो इतने यानी दयालु भी हैं, उन असुरों को श्री कृष्ण से हत्या करवा के मरवा के उनका उद्धार भी करते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, अपने भक्तों के प्रति वो बहुत दयालु हैं। हम लोग तो गोपेश्वर महादेव जी के थ्रू, जो कि ठाकुर जी के दाएं भाग से निकले हैं, गोपेश्वर महादेव जी को, उन्हीं के चरणों में हम कहते हैं कि वो हमें भक्ति प्रदान करें, कृष्ण प्रेम प्रदान करें। एक बार ऐसे ही एक ब्राह्मण भगत थे, वो बहुत पूजा करते थे शिव जी की, तो अनन्या भक्त थे वो। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने यानी कहा, शिव जी से कहा कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, तो आप कैसे करके कि मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। तो शिव जी ने उनको कहा कि तुम ना ऐसे वृंदावन चले जाओ, वहां पे सनातन गोस्वामी जी हैं, वहां किसी से पूछ लेना, वो तुम्हारी सहायता कर देंगे तुम्हारी बेटी की शादी में। वो बड़ा खुश हुआ कि शिव जी ने भी मेरी बात में मान ली, भी मेरी अब बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। वो वृंदावन आया। वृंदावन में उसने लोगों से पूछा कि ऐसे करके श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि वो तो गोवर्धन की तलहटी में वहीं रहते हैं, तो आप वहीं पर ही चले जाइए गोवर्धन में। वो वहां आए, तो वहां उन्होंने मिले उनसे, ऐसे कहा कि ऐसे मुझे शिव जी ने भेजा है, भी ऐसे आप मेरी कोई धन से सहायता करो। लेकिन उस टाइम वो उनके पास तो कुछ था भी नहीं, उन्होंने तो लंगोटी पहनी हुई थी, और वो तो सनातन गोस्वामी जी के पास तो कुछ नहीं है। तो वो कहते देखो मेरे पास तो है नहीं कुछ, यह यमुना किनारे ना कोई पत्थर है, मैंने फेंका था पत्थर, अब पता नहीं कहाँ है, वो तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, शायद उससे ही तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। तो पंडित ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने यमुना किनारे में बालू में वो यानी ढूंढने लगे, तो उनको वो पत्थर मिल गया। वो एक्चुअली थी पारसमणि। तो इतना तो पंडित को भी ज्ञान था कि ये पारसमणि है, तो उसने जैसे लोहे से किया तो लोहा सोना बन गया, तो बड़ा खुश हुआ। तो उसने आके कहा, तो भी उसने कहा कि मैं ये मुझे मिल गई है। वो कहते ठीक है ले जाओ जाकर। जब वो रास्ते में चल रहा है तो उसको लगा कि ये तो बाबा जी के पास तो इससे भी ज्यादा कोई अच्छी चीज होगी, क्योंकि उन्होंने ये वाला पत्थर तो फेंक रखा हुआ है तो इससे ज्यादा भी अच्छी कोई चीज हो सकती है। वो जाते जाते फिर वापस आ गया। तो कहते बाबा जी मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ये तो इतनी धनवान है और आपके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो आपने फिर इसको क्यों फेंका है। अभी आप तो इसके लिए यूज कर सकते हो, अपना घर बना सकते थे, खाना वाना अच्छे से कर सकते थे। वो कहते मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छी वो है, इससे ज्यादा कीमती है मेरे पास चीज। पंडित को और लोभ आ गया कि अगर मैं वो चीज मांग लूं इनसे तो मेरी तो बेटी का बहुत अच्छे से शादी हो जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे वो दे दीजिए, मैं लेना चाहता। कहते अच्छा वास्तव में लेना चाहते हो आप। कहते हाँ मैं लेना चाहता हूँ, आप मुझे दे दीजिए वो। कहते देख लो वो आध्यात्मिक जगत की है, इस जगत की नहीं है, सोने चांदी की नहीं है। वो कहते नहीं, उसके दिमाग में था कि हो सकता है कोई बहुत ही अच्छी चीज हो। तो फिर उन्होंने उनको ना ये दिया, हरि नाम दिया। भी हरि नाम है जो इससे बढ़कर कुछ भी अनमोल नहीं है। तो वो पंडित इतना हरि नाम गा के वो हुआ, तो उसने कहा कि अब उसको यानी कि वो चिंता मुक्त हो गया। वो कहते भगवान के ऊपर चिंता छोड़ दो, तेरी बेटी की शादी अपने राधा कृष्णा बहुत अच्छे से करेंगे, और तू अपना हरि नाम जाप कर। वो तो फिर सनातन गोस्वामी जी के पास ही रह गया पंडित जी, और वहां हरि नाम करने लगे, और उसकी बेटी की अपने अब धूमधाम से शादी हो। बस प्रभु जी मुझे इतना ही जो समझ आया मैंने बता दिया। बहुत अच्छा बताया आपने और बहुत सुंदर शिव तत्व के सार को प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे। और कोई भक्त कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, आई विल गो बैक टू द अष्टकम। किधर गया? ये रहा। हरे कृष्णा। अंजलि दीदी कहाँ गई? छोड़ के चले हाँ गए? जी आ गई। नहीं अच्छा, आवाज आ रही है क्योंकि मैंने अब आ रही उसमें है। व्हाट्सएप पे खोला हुआ है। अब आ गई।
हाँ मैंने जी। स्क्रीन तो शेयर किया है ना, स्क्रीन तो दिख रहा है कि नहीं? नहीं, मैं इसी से ही पढ़ती हूँ, अब मेरे को स्क्रीन में थोड़ा वैसे हो रहा है, हाँ। हाँ ठीक, कोई नहीं, जहाँ से आपको ठीक लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु विरचितम शिवाष्टकम। नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय पढ़िए भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम् गंगातरंगोदित भालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्तचामी करचन्द्रनील पद्मा प्रवालाबुधकान्तिवस्त्रे सुनित्यमृङ्गेशवरप्रदाय केवल्यनाथाय वृषध्वजाय सुधांशुसूर्याग्निविलोचनेन तमोभिधेते जगतः शिवाय सहस्रशुभ्रांशु सहस्ररश्मि सहस्रसञ्जित्वर्तेजसेस्तु नागेशरत्नोज्ज्वलविग्रहाय शार्दूलचर्माशुकदेव्यतेत्से सहस्रपत्रो परिसंस्थिताय वराङ्गदामोक्तभुजाद्वयाय सूनोपरारञ्जितपादपद्मा क्षरत्सुधाभृत्य सुखप्रदाय विचित्ररत्नोपविभूषिताय प्रेमानमेवादहरो विधेयि श्रीराम गोविन्द मुकुन्द शिवरे श्रीकृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपानमुक्त भृङ्गादिभीपायखिल दुःखहन्त्रे श्रीनारदाधे सतं सुगोप्य जिज्ञासितायाशु वरप्रदाय तेभ्यो हरो भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्वगुर्वे नमो नमः। श्री गौरीनेत्रोत्सवमङ्गलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा मुकुन्द गोविन्द लीला गान प्रवीणाय नमोऽस्तु तुभ्यम् एतत् शिवाष्टकम् अद्भुतं महत् श्रुवन् हरिप्रेम लभेत शीघ्रम् ज्ञानाच्च विज्ञानमापुर्वैभवम् यो भावपूर्णा परं समद्रम् नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय। प्रभु जी इसका वो भी पढ़ूं? यस, अर्थ भी पढ़िए। हे त्रिदेश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर और समस्त 33 प्रकार के देवताओं के ईश्वर, हे भूतादिनाथ, समस्त जीवों के स्वामी, हे परम करुणामय, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। गंगा तरंग से उत्थित अर्धचंद्र को चूड़ा रूप में आप ग्रहण करते हैं। आप गौरी पार्वती के नयनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में नमस्कार। गलित सुतप्त कांचन चंद्र जैसा जिनका स्वरूप है, जो ऐसे दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं जो नीलकमल की कली अथवा चमकते हुए वर्षा सघन मेघों के समान प्रदीप्त हैं, जो सुंदर नृत्य भंगी द्वारा भक्तगणों को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं, वही केवल
चित्त से गोविंद की लीलाओं का गान करने में जो निगुण है, हे शिव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस महाअद्भुत शिवाष्टक का श्रवण करने पर शीघ्र ही हरि प्रेम लाभ होता है, और जो भावपूर्ण होकर परम आदर के सहित इसका श्रवण करते हैं, उनको ज्ञान, विज्ञान और अपूर्व वैभव प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। कुछ एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा बहुत कुछ? प्रभु जी, इसमें फर्स्ट आवाज कट गई। प्रभु जी, पहले तो इसमें त्रिदेश्वर की समस्त जो 33 प्रकार के जो है उनके वो तीनों लोकों के ये ईश्वर हैं, तो उनको नमन करते हैं। सभी भूतों के स्वामी हैं, अत्यंत करुणा में। हमें पता है कि जैसे करुणा में इन्होंने जो भी इनका गुणगान करता है, ये बहुत ही भोलेनाथ हैं और बहुत ही जल्दी आसानी से ये वर दे देते हैं। और हमें पता है इनके शीश पर अर्धचंद्र का चूड़ा ये हमेशा ग्रहण करके रखते हैं। आप गौरी के नैनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये माता गौरी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनको इनके चरणों में नमस्कार, जो कि पहले इसमें प्रभु जी लिखा है। उनकी विशेषताओं के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रार्थना लिखी है। वेरी गुड। गलित सुतप्त कांचन चंद जैसा जिनका स्वरूप है। कांचन मतलब क्योंकि इनका अपने शरीर में भस्म लगा के रखते हैं, तो जैसे कि चांदी चमकती है, उसी तरह से इनका ये स्वरूप है। तो उनके ये दिव्य स्वरूप का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं, और हमें पता है इनका जो नीलकंठ है, जैसे कि उनके नील कमल की जो कली होती है, वैसे चमकते मेघों के समान, इसी तरह उसका ये वर्णन किया गया है यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में। और जो सुंदर नित्य भंगी द्वारा भक्तगणों का अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। ये हमें पता है कि बहुत ही जल्दी ये प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने भक्तों को ये मनचाहा वर भी प्रदान करते हैं। ये जिनको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हमें पता है कि शिव जी जो शिव तत्व है, ये हमेशा जो इस तरह से कि मुक्ति प्रदान करने वाला है। वैसे तो मुकुंद है, पर उनका जो शिव रूप है वो संहार करता है जो दुष्टों को, और वो उनसे इस जग में उनको ये कार्य दिया गया है। तो ऐसे वृषध्वज शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ में है। और थर्ड पैराग्राफ का है, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूप त्रिलोचन द्वारा जगत के निखिल अंधकार का नाश करते हैं। त्रिलोचन इनके 3 नैनों के द्वारा ये जो हम अंधकार है उसका नाश करते हैं। यानी कि सबसे तो ये है कि जो कि तमोगुण से भ्रष्ट हैं, तो उनका नाश करके, उनके तमोगुणी जो उनका विकार है उसका नाश करके ये हरि भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं भक्तों को। सहस्त्र चंद्रमा और सहस्त्र सूर्य विजयी तेजोमाला धारणकारी, अर्थात जिनका तेज सहस्त्र चंद्रमा और सूर्य की प्रभा को सहज ही परास्त कर देता है, उन्हीं शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। फोर्थ पैराग्राफ में जो अनंत नागों के रत्नों द्वारा उज्जवल, वो गले में क्या धारण करते हैं? अनंत नाग। और व्याघ्र चर्मांबर धारण में जिनकी दिव्य ज्योति विस्तारित हो रही है, सुंदर पद्म के ऊपर विराजमान होकर जिन्होंने अपनी दोनों भुजाओं पर अति उत्तम अंगद बाजूबंद परिधान, ये उनकी चैतन्य महाप्रभु उनके वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने गले में अनंत नाग को धारण किया हुआ है, और किस प्रकार उन्होंने अपने
अपनी दोनों भुजाओं में बाजूबंद पहने हुए हैं। 5वें उसमें कहते हैं, सुंदर नुपुरों से रंजित अरुणिम पाद पद में शरणशील सुधा द्वारा जो अपने भृत्य गणों को सुख प्रदान करते हैं, विचित्र रत्नमाला से जो सुशोभित हैं, उनको नमस्कार। हे शिव कृपा आज मुझे श्री हरि। हमें इस प्रार्थना के द्वारा चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें ये सदा शिव का की प्रार्थना, उनका जो हम आज उपवास भी करते हैं, उनका करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें उनके से हरि भक्ति के लिए प्रार्थना करनी है कि वो शुद्ध प्रेम हमें प्रदान करें, कि जिस प्रकार वो गोपेश्वर महादेव बनकर उन्होंने लीला की थी, जिस प्रकार वो गोपी स्वरूप श्री कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुए थे, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो शुद्ध प्रेम प्रदान करें। ओके, वेरी गुड। और कोई भक्तगण अगले 2-3 श्लोकों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका भी शिव जी के चरणों में पुष्पांजलि हो जाएगा। एनीवन? ठीक है दीदी, आप ही कीजिए शिव जी का गुणगान, आप पे ही शिव जी की विशेष कृपा होने वाली है। हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद। भगवान के मुकुंद से मुकुंद जो मुक्ति देते हैं, जो जितने उनके अवतार हैं, श्री राम, गोविंद, श्री कृष्ण, नारायण, हे वसुदेव, इस प्रकार वो उनकी वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार कीर्तनकारी श्री शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उन समस्त भ्रमर सुदर्श भक्तों के स्वामी हैं, जो हरि के इस अन्य असंख्य दिव्य नामों के अमृत का पान, हमें पता है कि शिव के हृदय में श्री हरि विराजमान है, तो वो हर श्री राम के उसमें हनुमान जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो जहां उन्हें अवसर मिलता है, हरि कृष्ण लीला में वो बार बार किसी ना किसी रूप में उनकी लीला का दर्शन करने आते हैं, जैसे गोपी बन के आए वो। और हमने वो जो कथा सुनी है कि वो उनके दर्शन करने आए थे जब कृष्ण बहुत छोटे थे, तो उनके दर्शन करने के लिए तो मैया उनको भेज नहीं रही थी, डर घबरा रही थी कि ये कौन आ गया ऐसा साधु बाबा, के वेश बदल के गए थे, तो कि कहीं कि उनका कहना नाराज ना, वो डर ना जाए। तो फिर उनको दर्शन करने थे उनकी नंद लाला के। तो उन्होंने इस तरह से रुदन किया कि यशोदा मैया को उनको स्वयं ही उनके दर्शन कराने के लिए लेके जाना पड़ा। तो ऐसे भक्तों पे श्री हरि कैसे कृपा करते हैं। तो हर कल्प में हमेशा वो अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमें भी ये ज्ञान देते हैं कि किस तरह की कि हमें शिव जी से प्रार्थना करनी है कि वो हमें वो प्रेमा भक्ति प्रदान करें। जो हरि के इस तथा अन्य असंख्य दिव्य नामों के अमृत का पान करने के लिए व्याकुल रहते हैं, और जो इस प्रकार समस्त शोक का नाश करते हैं। तो वो ऐसे भगवान शिव को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो इसमें वो शिव जो कि हमारे समस्त शोकों का नाश करते हैं, जैसे दुखों को हरते हैं, जैसे कि बहुत आसानी से वर दे देते हैं, पर मेन उनका वही रहता है कि ये जो है इनका जितने भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होके जब वो सब उस लेवल से जब वो ऊपर उठ जाएगा, तब वो उनको हरि भक्ति की ओर अग्रसर कर देते हैं। श्री नारद आदि महर्षि गण सर्वदा ही आपसे सुगुप्त गूढ़ विषयों में जिज्ञासा करते हैं, और जिन अभी हमने जैसे आपने भी बताया था बृहद भागवतम अमृत में कि किस तरह से सदा शिव लोक में वो जाते हैं कि वो करने के लिए कि कौन सा किस पर श्री हरि की कृपा है, तो उनका वहां पर गुणगान करते हैं। जिनका आप शीघ्र ही वर प्रदान करने वाले हैं,
तथा वर मांगने वालों को आप हरि भक्ति और आनंद प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि शिव जो वर प्रदान करते हैं, तो उसमें जैसे रावण को भी उन्होंने वर दिया, तो उनको क्या मिला? उनको भगवान राम से मुक्ति मिली। तो उनका वो जो भी वर देते हैं, तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि उनका जो भी है भक्तों का, उनका हरि के द्वारा उद्धार हो। तो हे सर्वगुरु शिव, वो हमारे लिए गुरु रूप में है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। 8वें उसमें है श्री गौरी के नेत्रों के लिए परम मंगलमय उत्सव स्वरूप हैं और उनके प्राणनाथ हैं। तो यहाँ पर ये माता पार्वती गौरी की महिमा हो रही है कि उनके नेत्रों के लिए परम मंगलमय है, उनके प्राणनाथ हैं शिव, जो भक्तों को रस प्रदान करते हैं और उसी समय समुत्कंठित चित्त से गोविंद की लीलाओं का गान करने में जो निपुण है। हमने अभी आपने जैसे हमें पता है कि सदाशिव लोक में सभी गण, पार्वती, गणेश जी, शिव, सभी गण, सभी लोक के श्री हरि की भक्ति में ही उनका ही गुणगान करते रहते हैं। ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ये कहा गया है इस महाअद्भुत शिवाष्टकम का, जैसे कि हमने अभी श्रवण किया है, जो भी इसका श्रवण करेगा उसे शीघ्र ही हरि प्रेम का लाभ होगा, और जो भावपूर्ण होकर परम आदर के सहित इसका श्रवण करते हैं, उनका ज्ञान, विज्ञान और अपूर्ण वैभव प्राप्त होता है। तो हम सब मिलकर शिव भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वो प्रेमा भक्ति, श्री हरि की, राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत डिटेल में आपने शिव जी के इस अष्टकम को वर्णन किया, जो कि हमने देखा मुरारी गुप्त ने अपने चैतन्य चरितावली में इसका वर्णन किया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने एका कामर में भुवनेश्वर में जब महाप्रभु आए तो शंकर भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े ही आनंदित हुए और उनके लिए यह अष्टकम लिखा। मैंने पहले शायद नहीं पढ़ा था, आज ही मैंने पढ़ा और अच्छा लगा। इसका अर्थ भी बड़ा सुंदर है और इसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं। आपने किसी ने पहले पढ़ा था, ये सुना था? नहीं प्रभु जी, मैं आज सोच ही रही थी कि मतलब उनका गुणगान करने के लिए कोई मतलब है नहीं। मतलब हम पहले तो वो करते थे, ओंकारा वो सब करते थे, वो तो अब नहीं कर सकते। तो ये आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने सुन ली और ये आ गया, शेयर हो गया। तो फिर जब हमने सब आरतियां की तो हमने ये भी किया, स्तुति गाई। तो बहुत सुंदर, इसमें महाप्रभु शंकर भगवान जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका में शंकर भगवान की तपस्या करके उनसे पुत्र प्राप्ति करते हैं, जबकि भगवान शंकर उसी श्रीमद् भागवतम में जहाँ यह वर्णन किया गया, शंकर उल्टा उनका गुणगान करते हैं कि आप मुझसे क्या वरदान मांग रहे हैं, आप तो स्वयं भगवान है, मैं क्या वरदान दूं आपको। परंतु फिर भी अपने भक्त का गुणगान बढ़ाने के लिए भगवान भक्त वत्सल है, निरंतर अपने भक्तों का यश वर्धन करने के लिए इस प्रकार वह लीलाएं करते रहते हैं। और शंकर भगवान ये अच्छे से जानते हैं कि इस जगत को श्री हरि दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों के प्रति कितना प्रेम करता हूं, इसलिए इस प्रेम में वशीभूत होकर के वो भक्तों का ही तपस्या करते हैं, उनकी प्राप्ति की तपस्या करते हैं, या उनकी पूजा खुद करते हैं। चाहे रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की हो, या श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने द्वारिका में तपस्या करके शिव जी को वरदान मांगा कि आप मुझे अपने समान पुत्र दीजिए और सांब का जन्म हुआ, या हलाहल विष पीने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं कि आप ही इसको धारण कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं हर जगह भगवान शिव का बहुत यश और गुणगान श्री हरि खुद कर रहे हैं, और वही सचिनंदन गौर हरि स्वयं भगवान श्री कृष्ण
भी उस चीज को, उसी विचार को, उसी तत्व सिद्धांत को, उसी दृष्टिकोण को अपने इस लीला में प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं कृष्ण रूप में, राम रूप में तो आपका गुणगान करता ही हूं। अब ये ना सोचना कि महाप्रभु के रूप में मैं आपको भूल गया। इसलिए महाप्रभु के रूप में भी उन्होंने यह अष्टकम उनके लिए लिखा, और आप देख रहे हैं कितना सुंदर से ये अष्टकम में केवल शुद्ध भक्ति का ही विचार है। आप देखिए संसारी लोगों के भजन, धनम देही, विद्याम देही, बलम देही, मुक्ति देही, बस देही देही देही, आई वांट समथिंग, व्हाट आई वांट, संसारिक भोग, समथिंग इज नथिंग बट संसार के भोग, संसार की उपलब्धियां। परंतु सचिनंदन गौर हरि, एक एक लाइन को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, अर्थ सुनेंगे, केवल प्रेमा भक्ति, केवल हरि भक्ति, केवल उनका गुणगान एक भक्त के रूप में, एक महाभागवत के रूप में, मुकुंद यादव माधव, इस प्रकार से आप निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, इस रूप में उनका गुणगान कर रहे हैं। ऑल्दो हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि शिव पुराण आदि में शंकर भगवान को कई जगह पर स्वयं भगवान कहा गया है कि वही सर्वे सर्वा है। तो जब हम इस चीज को तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति ही भगवान है किसी न किसी दृष्टिकोण से। जैसे हम अपने इस शरीर के भगवान हैं, इस शरीर के हम स्वामी हैं, मालिक है, भगवान है। जैसे इसको चलाना चाहे चला सकते हैं। उसी प्रकार से थोड़े और बड़े भगवान हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे जीव होते हैं। उससे भी बड़े भगवान है ब्रह्मा जी आदि, जिनके अंदर सारे देवतागण, सारे जीव भी है, देवतागण भी है। तो उसी प्रकार से भगवत्ता का जो दृष्टिकोण है अलग अलग स्तर पर चेंज होता रह रहा है। तो शंकर भगवान भी एक भगवान ही है। उनको मुक्ति प्रदाता का रोल दिया गया है, उनको संहार करने का रोल दिया गया है। उनके पास बहुत सारी शक्ति है। वो अपने शिवलोक में भी जो नित्य है सदाशिव का स्थान, इस 14 भुवन से परे, इस ब्रह्मांड से परे, वहां पर वह जीव को अनादिकाल तक अपना स्थान प्रदान करा सकते हैं। तो इसलिए वो भी एक प्रकार से भगवान है। दूसरा हम जानते हैं, एक आश्रय भगवान होता है, दूसरा विषयी भगवान होता है, एक भोगता होता है और एक भोग्य वस्तु है। श्री कृष्ण केवल एकमात्र भोगता है, बाकी सब उनकी भोग्य वस्तु है। बाकी सब आश्रय भगवान है, विषयी भगवान केवल कृष्ण है। तो शंकर भगवान भी, कोई भी लीला देखिए, किसी भी पुराण को उठा के देख लीजिए, उन शिव भक्तों से भी पूछ लीजिए, उन्होंने सदैव ही भक्तों को संसार की वस्तुएं प्रदान की हो या आध्यात्मिक उन्नति प्रदान की हो, अल्टीमेटली वो उनको कृष्ण भक्ति, राम भक्ति की ओर ही लेके जाएंगे और मुक्ति प्रदाता करने वालों को मुक्ति प्रदान करेंगे। परंतु कहीं पर भी वो अपन किसी को, ही इज नॉट एंजॉयर, वो किसी का भोग नहीं कर रहे हैं। किसी भी लीला में आप देख लीजिए शंकर भगवान की कोई भी लीला, कोई भी उनका पास टाइम, नरवत लीला हो या देवलोक में उनकी कोई लीला हो, हर जगह वो सेवा कर रहे हैं। और हर पुराण में यही दिखेगा, इज नॉट एंजॉयर एनीवेयर। जो शिव शंकर जी को भगवान मानते हैं कि वही समस्त कारणों के कारण, ऐसा भी बोलते हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि उन्होंने बसम धारण करके, शमशान की बसम धारण करके, मृगछाला या शेर की छाला को धारण करते हुए वो निरंतर आंख बंद करके माला जप रहे हैं। तो किसकी माला जप रहे हैं? अगर वो स्वयं भगवान है तो अपने स्वामी, अपने राम कृष्ण अनंत नारायण के नाम जप रहे हैं। तो हर स्थान पर, हर पुराण में भी, इवन अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विचार करके देखेगा तो वो समझ जाएगा कि श्री कृष्ण का ही भजन वो निरंतर कर रहे हैं। कहीं पर भी वो भोक्ता का अभिमान नहीं दिखा रहे हैं।
तो इसलिए भगवान तो है वो, पर वो आश्रय भगवान है। वो हमको आश्रय प्रदान करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं भगवत धाम जाने के लिए। इस प्रकार गुरुदेव भी भगवान है, गुरुदेव भी भगवान है, गुरुदेव आत्मा। यथा देव तथा गुरु, जैसी गुरु में भक्ति भगवान में भक्ति, वैसी भक्ति गुरु में भी होनी चाहिए। वो भी भगवान है, मगर वो आश्रय भगवान है। बलराम जी भी भगवान है, वो आश्रय भगवान है। तो ये आश्रय तत्व है, ये विषय तत्व नहीं है। इसलिए भगवान कहने से उनको कोई अपराध नहीं है। मगर भगवान, जब हम शंकर भगवान कहते हैं तो भगवान शब्द से हम उनको भगवान, आश्रय भगवान समझते हैं, अर्थात वह भगवान के भक्त है और हमको भक्ति में सहायता करेंगे। तो सचिनंदन गौर हरि भी इस अष्टकम के माध्यम से बार बार इसी चीज को समझा रहे हैं कि आप जो है, आप मुझे शुद्ध प्रेम, भगवान का शुद्ध प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि आप निरंतर भगवत प्रेम में मत होकर के उनका गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। हमने बृहद भागवत में सुना, जब नारद मुनि शिवलोक में प्रवेश किए तो देख रहे शंकर भगवान, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय अपने समस्त गणों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि उनको सुध बुद्धि नहीं, उनका कपड़ा कहाँ है, उन्हें कपड़ा पहना भी है कि नहीं पहना है। इस प्रकार से वो भाव विभोर हो रहे हैं कृष्ण नाम में, राम नाम करते करते। तो इसलिए सचिनंदन गौर वही वर्णन कर रहे हैं कि आप में इतना प्रेम है भरा हुआ श्री हरि के प्रति, इसलिए आप मुझे वो प्रेम प्रदान कीजिए। आप निरंतर राम, गोविंद, मुकुंद, हरि, कृष्ण, नारायण, वासुदेव, ये निरंतर आप इन्हीं नामों का कीर्तन करते रहते हैं। आप इन नामों का कीर्तन करते करते भाव विभोर डूबे जाते हैं। मैं भी आपको बार बार प्रणाम करता हूं कि जिस प्रकार आप भगवत नाम कीर्तन में मदमत है, पागल है। मद होना मतलब पागल, मैडन, अब पागल हो गए हैं भगवत नाम करते करते। इन नामों के रस को इस प्रकार से रसास्वादन कर रहे हैं। इसलिए आप कृपा करके मुझे भी इस चीज को प्रदान कीजिए। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान होते हुए भी वो शंकर भगवान की किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हम प्रार्थना करेंगे शंकर भगवान से या किसी से भी, तो या तो हमारे वैष्णवों के वचनों को हम रिपीट करेंगे, नहीं तो अगर नहीं भी आता है तो हमेशा उनसे प्रेम भक्ति की मांगेंगे। ये नहीं तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, मगर फिर बाद में सब कुछ है मेरा। ऐसी डुप्लिसिटी नहीं, है ना। तो इन अष्टकमों के माध्यम से, इन भजनों के माध्यम से आप देखेंगे हमारे गुरुवर्गों ने केवल भक्ति मांगी, केवल नाम मांगा, केवल प्रेम रस मांगा, केवल सेवा मांगी, और कुछ नहीं। और क्यों? उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वो सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए ही वो सेवा मांग रहे हैं। अंत में वर्णन कर रहे हैं कि जो इस अष्टकम को पढ़ेगा, स्वयं महाप्रभु वरदान दे रहे हैं, जो इस अष्टकम को पढ़ेगा उसको शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो जब भी मौका मिले पढ़ सकते हैं। यह शंकर भगवान स्वयं महाप्रभु द्वारा रचित है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी पावरफुल। और हम लोगों ने इसका आज श्रवण किया, गायन किया, आज बड़ा शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो अवश्य ही शंकर भगवान आप सबको, हम सब पर कृपा करेंगे और हमको जो है प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। तो और कोई भक्तगण कुछ शंकर भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं शिव तत्व के ऊपर? एनीथिंग आपने गुरुदेव से, वैष्णव से सुना जिसको आप बताना चाहते हैं? एनीवन? नथिंग? तो शिव तत्व के बारे में कोई विचार? यस, नो? मोहन प्रभु, आप तो, सुनंदा दीदी, बीना दीदी कुछ बोलेंगे? माधवी दीदी भी तो है, शिवानी दीदी नहीं है?
दीदी नहीं है आज, गिर कृष्ण प्रभु, प्रतिभा दीदी, श्रेया दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, एनीवन? ओके, अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा शिव तत्व पे विचार करेंगे। गुरुदेव का ये ग्रंथ है शिव तत्व, बड़ा छोटा सा पुस्तक है, हार्डली 50-60 पेज है इसमें। आप कभी समय निकाल के इसको पढ़िए, सरल है। गुरुदेव ने तत्व दृष्टिकोण से शिव जी कौन है उसका विचार प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से उनका क्या तत्व है, ऐश्वर्यगत विचार क्या है और नरवत विचार क्या है। बाद में उन्होंने जो बृहद भागवत अमृत में हमने ऑलरेडी सुना, जो वरदान भगवान शंकर ने अलग अलग देवताओं को और दानवों को दिए, उन वरदानों के द्वारा कैसे उन्होंने श्री हरि का ही यश बढ़ाया, उसका भी गुणगान इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। कैसे भगवान शंकर पूर्ण भगवान श्री हरि के प्रेम में मत होकर के किसी भी प्रकार का संसार का आकर्षण उनको नहीं, उन कामदेव भी उनको डगमगा नहीं सकते, और कितने वह श्री हरि के परम भक्त है कि पार्वती जी के द्वारा केवल उनके स्वामी राम जी का टेस्ट करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता माता का रूप धारण किया और उन्होंने उनको अपनी माता के समान ही समझा। फिर उनको कभी भी अपनी बाईं ओर स्थान नहीं दिया, अपनी दाईं ओर स्थान दिया। तभी हम जानते हैं दक्षायनी ने अपने प्राणों को त्याग करके फिर पार्वती के रूप में जन्म लिया, और किस प्रकार से उन्होंने प्रेम का दान किया। सनातन गोस्वामी जी से उनकी मित्रता, चाहे वो बनखंडेश्वर महादेव के रूप में, चाहे चकलेश्वर महादेव के रूप में, चाहे गोपेश्वर महादेव के रूप में, विशेष मित्रा उनकी सनातन गोस्वामी जी के साथ। और जो प्रवीणा दीदी ने बताया, ब्राह्मण को वरदान दिया और ये शिक्षा दिया कि चिंतामणि जो हमारे समस्त प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली है, जो भी हम चिंतन करेंगे वो वस्तु हमारे सामने प्रकट करने वाली है, या पारसमणि जो जिस पत्थर को किसी भी वस्तु के साथ हम लगा दें वो सोना बन जाएगा। चाहे चिंतामणि हो, चाहे पारसमणि हो, इस सब से बढ़कर ये महामंत्र है। इस चीज को शिक्षा प्रदान किया। और अंतिम अध्याय में गुरुदेव ने शिव जी का स्वरूप, शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ, और शिव जी और प्रहलाद का जो बृहद भागवत अमृत का गुणगान है उसके बारे में विचार विमर्श किया है। इससे गुरुदेव प्रथम जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से कथाएं आ रही है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और इंग्लिश में भी आ रहा है, गुरुदेव विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि हर संसार में, चाहे वैकुंठ जगत में हो या इवन दिव्य जगत में है, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में है, जितने भी उन स्थानों पर जीव तत्वों को छोड़ करके जो भी है, जो भी स्वरूप है, इवन जीव तत्व भी जो विशेष रूप से सेवा करते हैं, इन सब का ओरिजिनल स्वरूप जीव तत्व का नहीं बल्कि बाकी सब तत्वों का विशेषकर जो स्वरूप वैकुंठ जगत में है, यह गोलोक वृंदावन धाम से ही आया है। जैसे मैंने पहले भी सुना था, गंगा जी ओरिजिनली गोलोक वृंदावन धाम में ही बहती है। हमने सुना कैसे नारद मुनि के सुंदर कीर्तन के द्वारा राधा गोविंद दोनों पिघल करके द्रव्य बन गए, और उसी को गंगा रूप वही गंगा जी का स्वरूप धारण हुआ। वही गंगा जी फिर दिव्य लोकों में, ब्रह्मलोक में, दिव्य लोकों में आते आते धरती पर आई, फिर पातालोक में भी जाती है। उसी का स्वरूप गोलोक वृंदावन धाम से कोई पातालोक में नहीं जाएगा, मगर उसी का एक्सपेंशन। उसी प्रकार से हम जीव भी ब्रह्मा बलराम जी के ही एक्सपेंशन फर्दर शिरोदक्षाई के एक्सपेंशन है।
या उनके द्वारा प्रकटित है, पर ऑरिजिन तो है वहीं से सब जीवों का। उसी प्रकार से शंकर भगवान भी गोपेश्वर महादेव के रूप में है और उन्हीं का स्वरूप सदाशिव, जो कि वैकुंठ जगत से थोड़ा ही नीचे है, जो हमने बृहद भागवतामृत में ऑलरेडी सुना देखा कि इस ब्रह्मांड के 14 आवरणों 14 लोकों से ऊपर जो 8 आवरण होते हैं, उन 8 आवरणों के बाद ब्रह्म ज्योति, और उस ब्रह्म ज्योति के बाद सदाशिव लोक। एक शिवलोक इस जगत में है जो कुबेर जी जहां पर राज्य करते हैं, कुबेर का एरिया है कैलाश पर्वत, और एक सदाशिव है जो इस ब्रह्मांड के बाहर जाकर के, इस यूनिवर्स के बाहर जाकर के, ब्रह्म ज्योति कर्ण सागर से भी बाहर जाकर के, जो कि सदाशिव का लोक है, जहां भगवान शंकर जो कि विष्णु का ही स्वरूप है वह विराजमान है वहां पर। तो ओरिजिनल, क्योंकि उनका स्वरूप महाविष्णु से अभिन्न है, इसलिए उनका स्वरूप जो है वह गोलोक वृंदावन धाम का ही है। पर उसी स्वरूप को आगे विस्तार के रूप में उन्होंने इस जगत को संहार करने के लिए या हलाहल विष का पान करने के लिए या सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए वो रूप धारण किया। तो इसलिए जो हम बार बार सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ओरिजिनली शंकर भगवान विष्णु तत्व ही है। विष्णु तत्व और शंकर तत्व में ओरिजिनली कोई भेद नहीं है। ओरिजिनली मतलब जब वो प्रकट हुआ, क्योंकि हम तो ओरिजिनली जीव है और हमेशा जीव ही रहेंगे। हम कभी विष्णु तत्व नहीं बन सकते, हम कभी माया तत्व माया भी नहीं बन सकते, जड़ भी नहीं बन सकते। हम जीव है तो हमेशा जीव ही रहेंगे। जो जड़ है तो वो जड़ ही है, जो विष्णु तत्व है वो विष्णु तत्व, जो शक्ति तत्व वो शक्ति तत्व है। तो इसलिए ओरिजिनली भगवान शंकर भी जो है वह, उनका स्वरूप ओरिजिनली विष्णु ही है, परंतु इस संसार, इस ब्रह्मांड को या ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से वह थोड़ा सा टच कर लेते हैं तमोगुण को। इस प्रकार दूध को थोड़ा सा, 1 चम्मच, आधा चम्मच दही डाल देंगे और वो दूध जो है फट करके दही बन जाएगा, जम जाएगा। जस्ट थोड़ा सा, 1 चम्मच भी जरूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा संसर्ग उस दूध को अगर दही का हो जाए। तो ओरिजिनली तो वो पूरा दूध ही था, परंतु क्योंकि वो संसर्ग को टच हुआ है, इस कारण से वो दही बन गया है। तो है तो ओरिजिनली विष्णु तत्व ही, परंतु चूंकि उन्होंने इस तमोगुण को थोड़ा सा टच कर लिया, इस संसार भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही किया। और भगवान श्री हरि या भगवान अनंत के स्वरूप ही है, परंतु इस सेवा को करने के लिए उन्होंने एक दूसरा स्वरूप धारण किया, अपना दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए यह शिव तत्व एक अलग तत्व के रूप में प्रकाशित हो गया, नहीं तो विष्णु तत्व ही बोल देते। इसलिए कई बार गुरुदेव वर्णन करते हैं कि यह महाविष्णु आभास, एक प्रकार से इसको कहते हैं। अगर शिव तत्व न बोलेंगे तो महाविष्णु आभास, ये महाविष्णु का ही आभास है, ओरिजिनल महाविष्णु नहीं पर उनका ही आभास है। तो तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से जब भी हम शंकर जी को देखते हैं, हमेशा हमको याद रखें कि भाई ये इस ब्रह्मांड से बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर जो सदाशिव लोक है, उन शंकर की हम बात करते हैं, गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप से। और उन्हीं शंकर का फर्दर एक्सपेंशन जो है वो इस जगत में
शंभू के रूप में, शंकर शिवलिंग के रूप में या शंभू के रूप में प्रस्तुत होता है। चाहे वो शिवलिंग का स्वरूप है या चाहे वो साक्षात शंकर भगवान जो कि कैलाश पर्वत पर, कुबेर के कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनका स्वरूप हो। गुरुजन वर्णन करते हैं वही सदाशिव अपने आप को विस्तार करते हैं और हर ब्रह्मांड में जो भी असंख्य ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में वो शिव शंकर भगवान लोकलाइज्ड शिवा के रूप में, शिव जी के रूप में वहां पर प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, आंशिक प्रलय तो होता है जब भू भुवर स्वाहा, भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक ये चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की एक दिन खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तो 3 लोकों का प्रलय हो जाता है। कौन से 3 लोगों का प्रलय हो जाता है? कोई है? बोलो दीक्षा। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है और उनकी रात्रि आती है। पर जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? शिव जी महातांडव कर लेते हैं। तब पूरे ब्रह्मांड का ही प्रलय हो जाता है कि नहीं? मोहन प्रभु जी, राइट और रॉन्ग? चंद्र मोहन प्रभु का क्या विचार है? जब ब्रह्मा जी का 100 साल उम्र पूरी हो गई है, तब किस किस लोक का प्रलय हो जाता है? बोलो भाई, कोई तो बोलो। कोई नहीं जानता? मंजरी दीदी, सुमन प्रभु बोलो। सारी ब्रह्मांड का हो जाता होगा जब 100 दिन पूरे होंगे तो। बिल्कुल सही, तो इसमें तो ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं। ब्रह्मा जी का 100 साल जब हो गए, उनकी उम्र खत्म हो गई, तो ब्रह्मा जी की उम्र ही जब खत्म हो गई, तो ब्रह्मा जी ने जितनी भी सृष्टि की 14 भुवनों की, ये सब खत्म हो जाएंगे। इन सब का प्रलय हो जाएगा। पर उस समय सारे ब्रह्मांड के सारे जीव तो खत्म हो जाएंगे, मगर शंकर भगवान जो इस कैलाश पर्वत पे थे, वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? वो वापस सदाशिव में विलीन हो जाते हैं। उनका प्रलय नहीं होता है। जीव सारे तो महाविष्णु तत्व में वापस चले जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। फिर से जब अगले ब्रह्मा जी आएंगे, फिर से उनका एक्सपेंशन होगा। परंतु शंकर भगवान जो है वो वापस जो है सदाशिव में समाहित हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑलमोस्ट देयर इज रेयरली अ केस कि जीव तत्व को शंकर भगवान का पोस्ट देना पड़े। पर कहीं पर 1-2 जगह मैंने सुना भी कि कभी कभार जीव तत्व भी शंकर बनता, पर गुरुदेव वर्णन करते हैं विशेषकर से 1-2 जगह पर कि जीवा डज नॉट बिकम शंकर, इट इज वेरी रेयर। जीव ब्रह्म बन सकता है, ब्रह्मा जी के पोस्ट प्राप्त कर सकता है, इंद्र, वरुण, चंद्र ये सब बन सकता है, मगर शिव नहीं बन सकता कभी जीव। तो जो लोग कहते हैं शिवोहम, दे आर ऑल फूलिश। नोबॉडी कैन बिकम शिव। शंकर भगवान सदाशिव का ही अंश है और वो सदाशिव के साथ ही निरंतर वापस विलीन हो जाएंगे। और जब अगले ब्रह्मांड की रचना होगी, फिर से सदाशिव अपने आप को एक्सपैंड करेंगे शंभू जी के रूप में। तो यही उनका तत्वगत विचार है। तत्वतः शंकर भगवान इस प्रकार से इस संसार में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उनका सेवा के लिए गुण अवतार के रूप में, तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में इस जगत में आते हैं। तो विशेष रूप से ये उनका सेवा है। और भी वो कई प्रकार की सेवा करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, चाहे हलाहल विष का पान करना हो, चाहे मायावादियों को मोहित करना हो, चाहे उनको जो
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख लोग हैं, उन लोगों को अलग कैसे रखा जाए ताकि वो भक्तों को डिस्टर्ब न करे। इसलिए उनको अलग ही एक शास्त्र, एक सिद्धांत बता दिया, आप इसको फॉलो करो, आप उसी में बिजी रहो, भक्त लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए भगवान शंकर ने इस प्रकार से इस जगत में मायावाद का भी प्रचार किया, परंतु कभी भी खुद वह मायावाद को नहीं मानते हैं, केवल उन लोगों को भक्तों से दूर रखने के लिए वह मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। और फिर इसी ग्रंथ में हमने जो ऑलरेडी कथाएं सुनी है, नारद मुनि शंकर भगवान को बहुत गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप को किसी भी चीज का, संसारिक किसी भी वस्तु का से प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी प्रीति नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने भी इस चीज का वर्णन किया। हम तो फिर भी इस ब्रह्मांड के किसी न किसी वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण है, मगर शंकर भगवान प्रपंचातीत है, इस प्रपंच से बाहर है। वो तो हम सब पे हंसते हैं, हम सब पे मतलब इंद्र आदि देवताओं पे हंसते हैं कि या ये लोग कौन से सुख की अनुभूति कर रहे हैं इन इंद्रियों के द्वारा। इन इंद्रियों के सुख में भी कोई सुख है? असली आनंद, असली सुख तो आत्मा के सुख में है, आत्मा के भजन में है। परंतु ये मूर्ख लोग समझते नहीं है, इंद्रियों के भोग को इन 5 इंद्रियों के द्वारा आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जीवा के द्वारा आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, कोई कानून के द्वारा आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, कोई नाक के द्वारा, कोई स्पर्श सुख के द्वारा, कोई आंखों के द्वारा, कोई नासिका के द्वारा। यही 5 इंद्रियां तो है जिनके द्वारा मन सुख की अनुभूति करता है। पर ये 5 इंद्रियां तो अपूर्ण है, असमर्थ है। जिस रसगुल्ले को खा करके आनंद आ रहा है, 10, 15, 20 खाने के बाद उसी से उल्टी आ जाएगी। इनको ये बात समझती नहीं है। और जो नाम रूपी आनंद है, जिसका मैं रसास्वादन कर रहा हूं, जो आत्मा का आनंद प्रदान करने वाला है, भजन, कथा, कीर्तन, उसके प्रति इनको कोई रुचि नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कई बार शंकर भगवान हम सब पर हंसते हैं। हंसते इन द सेंस उनको लगता है क्या, कैसे, कितनी बार समझाया इनको, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है। एक छोटा सा मनुष्य शरीर मिला है, छोटा सा देवता का शरीर मिला है, फिर भी छोटा सा वेरी लिमिटेड समय हमारे पास है, और उस लिमिटेड समय में भी हमने कितने सारे अपने आडंबर बना के रखे और भगवत भजन में कोई समय नहीं देना चाहते। तो इसलिए शंकर भगवान इन सब चीजों से दूर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कोई मेरे पास आगे बढ़ के नहीं, इसलिए भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। ये संसारी लोग निरंतर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, ये दो वो दो, इसलिए मैं दूर रहूंगा भूत प्रेतों के साथ। अपने गले में, अपने बाजू में, सब जगह सांप बांध करके रखे। क्यों सांप बांध करके रखते हैं शंकर भगवान? सांप बांध करके क्यों रखते हैं? एक बार बताया था ना एक बार, शंकर भगवान सांप क्यों बांधते हैं शर्मा जी? कौन बता सकता है? क्योंकि वो विष था गले में, उसको दीक्षा बोल रही है विष गले में था ठंडा रखने के लिए। सांप बड़ा ठंडा होता है। हाँ, हमारे घर में शिवरात्रि में 4-5 दिन पूरा भजन होता है। पूरा भजन करते हैं, मगर शंकर भगवान सांप क्यों बांध के रखते हैं? शंकर भगवान सांप इसलिए बांध के रखते हैं, अभी हमने अष्टक में पढ़ा ना, उनको अपने स्वामी अनंत देव का, संकर्षण का, शेष नाग का स्मरण बना रहे। बात समझ आ रही है? इसलिए नहीं कि मुझे गर्मी लग रही है, हलाहल विष बड़ा कड़वा था, वो तो स्वयं भगवान है, महाविष्णु तत्व है। परंतु मेरे स्वामी जो है नारायण, संकर्षण, उनका स्मरण कभी मैं भूलूं नहीं, इसलिए उनको अपने गले में लपेट के रख लिया, शेषनाग को याद में। वो गुरु के उसमें दिखते हैं, गुरु अपने गुरु को मानते हैं, तो गुरु को धारण किया हुआ अपना गुरु, स्वामी, भगवान। और एक जगह नहीं, यहाँ पर भी, बाजू में भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। ये अगर इधर नजर न पड़े, इधर नजर पड़ेगी। मेरे भगवान से मेरी स्मृति,
उनको भगवान की स्मृति कभी हो सकती, गुरु की स्मृति कभी नहीं हो सकती, मगर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने अनंत शेष को हमेशा अपने पास रखा हुआ है। तो इसलिए इवन महाभारत में भी कहा गया है, निम्न गावना यथा गंगा देवता नाम अच्युतस् यथा वैष्णव नाम यथा शंभु। जिस प्रकार से नदियों में गंगा से बढ़कर दूसरी कोई नदी नहीं है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान अच्युत नारायण श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, उसी प्रकार से वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शंकर से बड़ा दूसरा कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव में शिरोमणि अग्रमणि है भगवान शंकर। तो इसलिए उन्होंने अपने दिनचर्या से, अपने जीवन, अपने सेवा से, न कि बोलने से बल्कि सेवा से इस चीज को स्थापित किया है कि वह भगवान श्री हरि के परम भक्त है। और बाद में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से अगर उन्होंने कहीं वरदान भी दिया, जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, शंकर भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं अगर कोई उनको बोलेंगे कि आप भगवान हैं और राम कृष्ण आपके सेवक है, बोलते कभी नहीं। गुरुदेव वर्णन करते हैं, जब भगवान राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी, सारे लोग बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? राम ईश्वर हा, शंकर भगवान राम जी के ईश्वर है, राम जी के ईश्वर है, राम जी के ईश्वर है। देवतागण आगे बोले नहीं नहीं, हाँ, राम जी भी ईश्वर है, शंकर भगवान भी ईश्वर है। राम ईश्वर शंकर ईश्वर रामेश्वर, अर्थात दोनों ही ईश्वर है। अब ऐसा चल रहा है, देवतागण भी बोल रहे हैं, मनुष्य भी बोल रहे हैं, पर शिवलिंग में साक्षात शंकर भगवान प्रकट होकर बोले दोनों चुप हो जाओ, दोनों गलत बोल रहे हैं। राम यस्य ईश्वर, जिनके राम ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम जिनके ईश्वर है, राम जिनके स्वामी है, राम जिनके भगवान है, वही रामेश्वर है। तो शंकर भगवान खुद प्रकट होकर के बोल रहे हैं। तो राम जी तो उनकी पूजा कर रहे हैं, पर शंकर भगवान इस चीज को वर्णन कर रहे हैं, स्कंद पुराण। तो इसलिए भगवान शंकर ने अपने लीलाओं के द्वारा, नरवत लीलाओं के द्वारा भी, अपने आदि स्वरूप में भी, और जहां जहां भगवान शंकर कृष्ण ने उनका गुणगान किया, जहां उन्होंने राक्षसों को वरदान दिया, कई बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी किया। हमको